हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर मीन्स अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसमें पार्टिकल की ही प्रॉपर्टी होती है, बट जब वो मोशन में होता है तो उसमें दो प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाती हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो मूविंग पार्टिकल दो तरीके के नेचर प्रोसेस करता है, पार्टिकल तो है ही वो, साथ में वेव नेचर भी। इसी को स्टडी किया था डी ब्रोगली ने, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था जिसे हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलते हैं। मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैव डुअलिस्टिक नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। मूविंग मटेरियल पार्टिकल को हम मैटर वेव भी बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो डेफिनेटली उसमें वेव मोशन है, अगर वेव मोशन है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी। तो डी ब्रोगली ने मूविंग मटेरियल पार्टिकल का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक छोटा सा डेरिवेशन किया हुआ है। डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कहता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, प्लैंक कॉन्स्टेंट कहता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स E इक्वल टू एच न्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी डेफिनेटली इक्वल होगा। एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, जो न्यू है हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है, न्यू सी बाय लैम्डा होता है, इसीलिए न्यू की जगह हमने सी बाय लैम्डा लिख दिया। सी से सी कैंसिल हो गया, यहाँ से हमने लैम्डा को सेपरेट कर लिया, डेट इज इक्वल टू एच बाय एम सी। तो इसी को हम बोलते हैं डी ब्रोगली। तो यहाँ पर लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका एक्सप्रेशन है एच बाय एम सी या वी। देखो ये पार्टिकल है हमारा, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि पार्टिकल हमारे हमेशा वी वेलोसिटी से मूव करे, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी मूव कर सकता है। तो वी और सी ये वेलोसिटी है किसकी, पार्टिकल की, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो इसीलिए मैंने सी को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया वी से। अगर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेगा तो हम सी लिखेंगे। अब जैसे कि हमने 11th क्लास में एक कंसेप्ट सीखा था मोमेंटम का, तो मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी, तो हम इसको p भी लिख सकते हैं mv को। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब क्योंकि ये वेवलेंथ है तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर, ऐसा यूनिट इज मीटर। अब हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल है और अगर वो मोशन में होगा तो डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि अगर कोई पार्टिकल मूविंग होगा तो वो वेव नेचर भी रखेगा, अगर वेव नेचर है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी। तो इसीलिए हम एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी। तो डी ब्रोगली ने वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला दिया था, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी। अब प्रीवियस क्लासेस में हम स्टडी कर चुके हैं काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक है, अब यहाँ से हम v निकाल लेंगे, वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू टू ई वी नॉट बाय एम, और साथ ही v इक्वल टू अंडर रूट टू ई वी नॉट बाय एम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया, मैक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ मैक्स नहीं बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वी नॉट क्या है, वी नॉट को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलेंगे, और साथ के साथ हम क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। देखो मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हमें पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, और एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, एक्सेलरेट कराने के लिए भी हमें पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हम वी नॉट को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी ले सकते हैं
और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ से हमने v कैलकुलेट कर लेना है और v को, इस वाले v को हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। और पहली इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो v की जगह लिख देंगे 2eV0/m। तो m जब अंदर जाएगा तो m² हो जाएगा और नीचे वाले m को कैंसिल कर देगा, तो ये आएगा h/√2mE/V0। तो लैम्डा के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया h/√2mE/V0 और h इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी भी होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है हमें और चार्ज भी पता होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज पुट करने पे और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने पे ये आता है 12.27 डिवाइडेड बाय √V0। अगर हम h की वैल्यू को m और e की वैल्यू को पुट कर दें तो कैलकुलेट करके आता है 12.27 10⁻⁻10। तो उसको हम आंगस्ट्रॉन बोलते हैं। तो 1 आंगस्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब आप देखे होंगे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो आप, तो वेवलेंथ भी चेंज होगा। ठीक है, और वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, उसकी जब हम उसको हम एक्सेलरेट करेंगे, तो एक्सेलरेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पोटेंशियल की। तो अगर हम डिफरेंट पोटेंशियल देंगे तो मूविंग मटेरियल पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो भी डिफरेंट आएगी। तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये डेरिवेशन को अच्छे से नोट कर लो, बहुत यूज़फुल है। बहुत सारे न्यूमेरिकल में हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो न्यूमेरिकल्स पे आएगा। ओके, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो सो डैट कि अपकमिंग जितने भी वीडियोस हैं आपके पास आते रहें।